10 बोर्ड आ रहे हैं और आज आप लोग को नेताजी का चश्मा चैप्टर का सारे प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए तो फिर आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक एक करके हम बढ़िया से समझेंगे और उसको समझकर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझिए, पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चश्मे वाला एक बहुत ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था जिसके अंदर देशभक्त की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। ठीक है, वो गांधी जी की टोपी पहनता था, सिर पर काला और आंखों पर काला चश्मा लगाता था। उसकी पहनावा और व्यवहार से ही पता चलता है कि उसके अंदर देशभक्त की भावना बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। इसीलिए लोग इसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना किया लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा। अब इससे 3 प्रश्न पूछा गया है। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे कि मूर्ति पर जो चश्मा पहनाने वाला कैप्टन था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब कौन चश्मा पहनाएगा, इसलिए वो बोले थे गाड़ी रोकेंगे भी नहीं और वहाँ पान भी नहीं खाएंगे और आगे चले जाएंगे, इसलिए ड्राइवर को गाड़ी रोकने से मना किया था। दूसरा प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडा का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडा का चश्मा देशभक्ति की भावना को जगाता है, क्योंकि कोई भी नेताजी की मूर्ति पर बिना चश्मा के उन्हें देखना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक को क्यों हो उठे? हालदार साहब इतनी सी बात पर इसलिए भावुक हो उठे कि उन्हें लगा कि सरकंडे का चश्मा तो किसी छोटे से बच्चे ने पहनाया है, यानी बच्चों में भी देशभक्त की भावना कूट कूट के भरी हुई है, वो भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मा के नहीं देख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जिसने अपने देश की खातिर अपनी गृहस्थी सब कुछ छोड़ देने वाले पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। प्रस्तुत कर पंक्ति हालदार साहब का है। ये जो बोला गया है हालदार साहब ने कहा। हालदार साहब ने कहा कि पान वाला कैप्टन जो था वो कैप्टन की मृत्यु पर पान वाला हंसी उड़ाकर मजाक उड़ाकर बोला कि पान वाला मर गया, और वो देशभक्त की भावना कैप्टन के अंदर भरी हुई थी, फिर भी वो उसकी मृत्यु पर हंस रहा है और उसे मजाक उड़ा रहा है, लंगड़ा कह रहा है, जो भी कह रहा है ये सब है। तो कहा कि वो जो कैप्टन जिसको जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ घर गृहस्थी परिवार सब कुछ न्यौछावर कर देश के लिए रक्षा के लिए जो जाते हैं उन पर जो हंसते हैं उसका क्या होगा, यही इस बात को कहने का मतलब है। चलिए आगे, पान वाला का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। चलिए, पान वाला का रेखा चित्र क्या है? पान वाला काला था, मोटा था, भद्दा था और वो जब हंसता था तो उसकी लाल पीली बत्तीसी पान खाकर उसकी बत्तीसी लाल पीली हो गई थी। तो जब वो हंसता था तो उसकी लाल पीली बत्तीसी दिखाई देती थी और जब वो हंसा तो उसकी तोंद भी थिरकती थी। इस तरह पान वाला का रेखा चित्र प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए उसके बाद है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये जो पूछा गया कैप्टन वाले के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो कैप्टन जो पान वाले पर टिप्पणी कर रहा है, व्यंग्यपूर्वक कटाक्ष कर रहा है, हंस रहा है, ये एक बहुत ही खराब बात है, कटाक्ष है। तो इस पर हमारी ये प्रतिक्रिया है कि कैप्टन अपना काम बहुत अच्छा से कर रहा था, वो चश्मा लगा रहा था और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा भी पहना रहा था, और पहनाने के बाद अगर किसी ग्राहक को वो चश्मा पसंद आता था तो उनसे क्षमा मांगकर उनकी मूर्ति से चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता था और उन्हें नए चश्मे को पहना देता था। ये हो गया। कभी नेताजी की मूर्ति पर गोल चश्मा रहता था, कभी चरकोन चश्मा रहता था, मैंने तरह तरह के अलग अलग चश्मा रहता था। इसी बात को हालदार साहब ने कहा, पान वाले से पूछा कि ये नेताजी की मूर्ति पर रोज लोग चश्मा कैसे बदलते हैं? तो ये बदलते हैं इसलिए क्योंकि वो कैप्टन बदलता था। तो इस तरह से पान वाला को कैप्टन का मजाक उड़ाने में अच्छा बात नहीं है, ये हम लोगों के लिए कटाक्ष है। यही बात इस चैप्टर में बताया गया है। लेकिन इस चैप्टर का सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है
पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। और दूसरा है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ये दो प्रश्न बहुत ज़रूरी है और अनिवार्य है। ये हमेशा 10th बोर्ड में प्रायः पूछे जाते हैं। और आप अगर चैप्टर समझ चुके हैं तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो अगर किसी तरह का दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट कीजिए और मुझसे प्रश्नों का हल पूछिए। धन्यवाद।